इश्क जुनूनी। जब जान पे बन आई थी तो हमारी सारी बातें मान रही थी, और अब जब जान बच गई तो हम पे इल्जाम लगा दिए। हाँ, क्योंकि ये सारी गलती तुम्हारी, क्योंकि तुम्हें बॉम्ब डिफ्यूज करना आता है, तो लाए भी तुम ही होंगे ना, वरना इतनी आसानी से हमारी जान कैसे बचती। बाहुबली हैं हम, गोला बारूद में पले बड़े हैं। ये छोटे मोटे पटाखे बंद करना आते हैं हमें, इसका मतलब ये नहीं कि हम ही बम लेकर आए हैं। मिस्टर जी, इसे ना 1 मिनट नहीं लगा, इसे दोनों बॉम्ब जमीन पे रखे, उसके ऊपर गद्दा रखा, और जब बॉम्ब फट गए तो हमारी जान बच गई। बिना प्लानिंग के, बिना सोचे समझे कैसे हो सकता है? मैं कह रही हूँ मिस्टर जी, ये सब इसी का किया धरा है। हमने बॉम्ब बंद कर दिया तो इल्जाम हम ही पे लगा दिया। एहसान फरामोश, तुम्हारी तो जान बचानी नहीं चाहिए थे, मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था तुम्हें। अच्छा, तो फिर तुम्हारी कैसे जान बचती? मक्कार कहीं के? अच्छा, हम मक्कार तो तुम झूठी हो। हम जानते हैं तुम अभी भी सच नहीं कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसने हमारी कंपाउंडर को हमसे ही दूर कर दिया। ऐसा कौन सा राज था जिसे तुमने अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखा, लेकिन हम पर भरोसा करके भी हमें कभी नहीं बताया। नहीं गुरु, ऐसा मत कहो। वैसे भी सच को छुपाने का अब कोई फायदा नहीं है। मैंने तुमसे जो झूठ का, जो नाटक रचाया, उसका मकसद सिर्फ तुम्हारी जान बचाना था गुरु। और तुमने जो गोली पीए मिश्रा पे चलाई थी, उसका वीडियो गौतम सिंह के पास, जिसका इस्तेमाल करके वो तुम्हें फांसी की सजा दिलवाना चाहता है। लेकिन सच तो कुछ और ही है गुरु। ये मिश्रा जिंदा है। अस्थि कलश में मिट्टी, उसका मतलब है कि वो पीले मिश्रा अभी भी जिंदा है। बस उन तक पहुंचने के लिए और तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए मैं गौतम सिंह की हर शर्त पे मानती गई, तुम्हारी हर बेइज्जती पे चुप रही, हर इल्जाम सहती गई गुरु। कंपाउंडर, अभी भी हमारे पास कुछ वक्त बचा है। तुम्हें जो कुछ भी कहना है कह दो, अपने मन को हल्का कर दो। जो कहना था कह दिया गुरु। मुझे लगता है ना, मुझ पे ऊंची मौसी मामा मम्मी ने बम लगाया है, और हमारे खिलाफ ये सारा षड्यंत्र रचा है तुम्हारे वो मिस्टर जी ने। अब तो झगड़ा मत करो, पता है, जब तक साथ रहे, एक दूसरे से रूठे रहे। अब जाते जाते बस इतना याद रखना, मेरी हर खामोशी, हर वरना ऊपर जाके हमें चैन नहीं आता। ऐसे क्या देख रही हो? हम खुद जलने के लिए तैयार थे, तुम तो हमारे प्यार की निशानी वो मफलर ही जला दी, वो भी बिना आग झपकाए। वो हेलो, मैं अपने प्यार को संभालना भी जानती हूँ और प्यार की निशानी को भी। कितनी बड़ी नौटंकी हो तुम, चंड चलाक, एक नंबर की झूठी। और तुम महा नौटंकी हो, महा मक्कार। तुम्हारी आंसू भी असली है, तुम्हारा ड्रामा भी असली, और तुम्हारी बातें फिल्मी। हाँ, तो मोहब्बत में थोड़ी मक्कारी तो माफ होती है।
धोखे से मुझसे सारा सच उगलवा लिया ना। सच में बहुत बड़े मक्कार हो तुम। और तुम झूठी। हमें लगता है कंपाउंडर हम सातों जन्म बस लड़ते ही रहेंगे। मुझे लड़ाई मंजूर है, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। मिस्टर जी, ये गुरु नहीं है, ये गुरु घंटाल है। ए, तमीज से बात करो। जो मन में आ रहा वही बोली जा रही हो। तुम्हारी जान बचाए या थोड़ा तमीज से। अच्छा, तो हीरो बनने की क्या जरूरत थी? मरने देते मुझे। वो कहाँ है ना, हम तुम्हारी तरह स्वार्थी नहीं है कंपाउंडर। जी जी, बाल बाल बच गए हम लोग। गुरु बाबू अपने ऊपर ले लिए सारा इल्जाम। रूहानी, मेरी और तुम्हारी सोच और समझ कितनी मिलती है। मुझे तो पहले ही पता था कि ये गुरु की ही साजिश है। जो तुम्हारे गले पर चाकू रख सकता है, वो तुम्हें मरवाने के लिए बम भी तो मंगा सकता है। मिस्टर जी, आपको भी पता था कि मुझे भी बॉम्ब लगाया गया है? नहीं, वो बताया था त्रिपुरारी ने, उसी से बॉम्ब मंगवाया इस गुरु ने। हाँ। किसने गुरु घंटाल कह दिया? आप घनचक्कर बना दीजिए। वो कहा है ना पापा, ये काम दिया भी किसे था? हमारे वफादार मामा सेरी को। बस गुरु, तुम बहुत बोल चुके। हमारी झूठी कसम खा के तुम इस लड़की के पीछे गए थे ना। अरे कोठरी बंद करने का, बम फोड़ने का तुमने ही षड्यंत्र रचा है। माँ, हम अपनी जान दे सकते हैं, पर आपकी झूठी कसम नहीं खा सकते। मम्मी जी, सारी गलती हम दोनों की ही थी। मैंने ही रूहानी को धोखे से स्टोर रूम में भेजा था। माँ, मैंने छोटे को। अगर ये आप लोग ने किया, लेकिन प्लान तो गुरु का ही होगा ना? नहीं रूहानी, ऐसा नहीं है। हमने सोचा कि तुम दोनों अकेले मिलोगे तो तुम्हारे बीच की सारी गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी। पर रूहानी, हमें ये नहीं पता था कि वहां पर बॉम्ब है। और वो गेट के बाहर दरवाजा हम बंद किए थे पूरी। और हमें भी नहीं पता था कि उसमें बॉम्ब है। सच्ची। चुप! तो कान खोल के सुन लो सब लोग। घर का कोई भी सदस्य इस गुरु चौधरी की मदद नहीं करेगा, समझ गए? कोई भी इसे और इस टीटी की बेटी को करीब लाने के बारे में सोचेगा भी नहीं, समझ गए तुम लोग? और ये हमारी आखिरी चेतावनी है। हाँ, तो हमें आपकी मदद चाहिए भी नहीं पापा। अच्छा, मदद करने वालों का धन्यवाद किया जाता है, उन पे इल्जाम नहीं लगाया जाता। अब तो हम खुद इस झूठी के पीछे नहीं जाएंगे। हाँ, तो मुझे भी तुम जैसे मक्कार के साथ वास्ता रखने का कोई शौक नहीं है। चलिए मिस्टर जी। पापा, दादी, अरे हम सच कह रहे हैं, ये कंपाउंडर की हमें फंसाने की साजिश है। माँ, हम सच कह रहे हैं, आप तो यकीन कीजिए हमारा। छोटे, अच्छा रे यार। हमारी वजह से बात और बढ़ गई गुरु। सॉरी। सॉरी गुरु, माफ कर दे यार। अम्मा कसम, हमें कछु नहीं पता था बॉम्ब के बारे में। सॉरी भैया, हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई।
निकी, हाँ निकी, हमारे प्यार को पाने के लिए पहली चाल चलने का वक्त आ गया कंपाउंडर। रूहानी, चाय। रूहानी, तुमने कहा था कि तुम्हारी रूह मेरी कभी नहीं हो सकती, तो मुझे लगता है कि रूह से रूह तक का मिलन शुरू हो गया। इसकी बहन तुझे मारने की साजिश कर रही है। ये खुद गुरु को मारने पर तुला हुआ और तू यहाँ इसके सर पे चढ़ाए बैठी है। इसके आसपास घूम रही है, चाय पिला रही है इसे। मुझे समझ नहीं आ रहा रूहानी चल क्या रहा है यहाँ पे। मुझे सब पता है भाई, और आप भी गुरु का साथ हैं, और आप मिस्टर जी और तेजस्वी के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। पर भैया, मिस्टर जी ऐसे नहीं हैं। खोलो प्लीज, कोई दरवाजा खोलो, कोई बाहर है। हेलो गुरु, तुम ठीक हो गुरु? मैं तुम्हारे पास ही आना चाहती थी। मैंने संदीप को बोला भी कि मुझे बड़ी कोठी जाना है, गुरु की जान खतरे में है। पर वो उल्टा समझ लिया, उसे लगा कि रूहानी की जान खतरे में है, वो भी मेरी वजह से। इसलिए वो मुझे इस कमरे में बंद करके चला गया अकेले। गुरु, हम नहीं जानते, तुम्हें सही सलामत देखते मैं इतनी खुश हूँ। हम ठीक है तेजस्वी। कंपाउंडर ने तुम्हारे भाई के साथ मिलकर हमारे खिलाफ चाल चली थी, पर हम भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। उन्हें उन्हीं की चाल में फंसा कर आए हैं। भैया आप ही सोचिए, तेजस्वी अपने भाई की होने वाली पत्नी के खिलाफ ऐसी साजिश क्यों रचेगी? क्यों अपने भाई से दुश्मनी लेगी? अरे मिस्टर जी तो उसे बहुत प्यार करते हैं। ये सब साजिश गुरु की रची हुई। वही तेजस्वी और मिस्टर जी के खिलाफ साजिश रच रहा है। पर भैया आप लोग सब भले ही गुरु का साथ देते, लेकिन मेरा इरादा वही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। इतनी अंधी हो गई है रूहानी, तुझे सही और गलत में फर्क नहीं पता चल रहा। खैर, मैं तो बस ये देखने आया था कि तू ठीक है कि नहीं, लेकिन तू तो कुछ ज्यादा ही ठीक। चलता हूँ। रूहानी, एक बात मुझे समझ में नहीं आई, तुम गुरु और अपने मायके के खिलाफ कैसे हो गई? जिस गुरु को बचाने के लिए मेरे पास आई थी, आज उसी से इतना दूर हो गई, उस पर शक कर रही है। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मैं किसी पे शक नहीं कर रही, मैं बस अपने लिए खड़ी हो रही हूँ मिस्टर जी। और गुरु मुझसे चाहे जितना प्यार कर ले, लेकिन मैंने उसे अपनी और मेरी जान खतरे में डालने का हक नहीं दिया है। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि वो तेजस्वी और आपके बीच दरार डालने की कोशिश क्यों कर रहा है। और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, क्योंकि तेजस्वी की जिंदगी में आया हर एक बुझा मेरी भैया की जिंदगी भी खराब कर देगा। और रही बात हमारी, तो अब हम दोनों को जिंदगी पर साथ रहना है। गुरु को मैं अपना बीता हुआ कल मान चुकी हूँ, और आपको
आने वाला कल दिल की सुनकर ना मैं गुरु की जिंदगी बर्बाद करूंगी और ना ही अपनी। मैं समझ सकता हूँ ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है, क्योंकि रूहानी सहाय का कोई भी काम आसान काम होता है। इसीलिए तो तुम मेरे दिमाग में नहीं, दिल में उतरे हो। ऐसा क्या कर दिया है रूहानी ने? गुरु तुम ये उल्टा सीधा क्या बोल रहे हो? मेरी दी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोला करते हैं निक्की। फोन करके हमें यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया। संदीप ने तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया है। अब हम आ गए हैं, हम संभाल लेंगे। हम सब ठीक कर देंगे सासू माँ, चिंता की कोई बात नहीं है। आप जाइए और आराम कीजिए। हम यहाँ हैं तेजस्वी के साथ। आओ तेजस्वी। हम तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे कड़वा सच बताने यहाँ हैं तेजस्वी। प्यार में मिला धोखा ना मौत से भी ज्यादा बदतर होता है। इसलिए छोड़ आया हम अपनी कंपाउंडर को हमेशा हमेशा के लिए। अरे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आया। लेकिन ऐसा क्या हुआ गुरु? जिस लड़की के लिए हमने सब कुछ किया, अपनी जान तक लौटाने के लिए तैयार थे, जिसकी बेरुखी को हम उसकी मजबूरी समझते थे, जिसके गुस्से में भी हम प्यार ढूंढते रहे, हमें नहीं पता था कि वो हमें भुलाकर गौतम सिंह के रंग में रंग चुकी है। अगर हमें पहले पता होता ना, तो ना तो हमारा दिल टूटता और ना ही हम तुम्हारा भरोसा तोड़ते। हम तुम्हारे गुनहगार हैं तेजस्वी, हो सके तो हमें माफ कर दो। हम तुम्हारे सबसे बड़े गुनहगार हैं। नहीं गुरु, तुम माफी मत मांगो। सारी गलती तो मेरे भैया की है। उस नर्स के प्यार में इतने पागल हो चुके हैं कि उन्हें सही गलत का फर्क ही नहीं दिख रहा है। प्यार का ऐसा पर्दा चढ़ाया ना तुम्हारी कंपाउंडर ने भैया के ऊपर कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्हें मैं सच कैसे दिखाऊं। पर हमें सब समझ में आ रहा है, उन दोनों को अलग करना है ना, तो हमें एक होना होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे इसके लिए भैया के खिलाफ जाना होगा? हाँ तो गौतम सिंह ने हमसे हमारी पत्नी को छीना है, उसे अपना बनाया है। हम उसकी बहन को अपनी होने वाली पत्नी बना सकते हैं। कंपाउंडर ने हमसे हमारा गुरूर छीना है, हम उससे उसके भाई की खुशियां छीन लेंगे। अगर तुम हमारा साथ नहीं दे सकती हो तो ठीक है, फिर हम कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। गुरु रुको। तुम गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मैं संदीप को छोड़ चुकी हूँ, लेकिन गुरु तुम तो मुझे अपना लोगे, पर तुम्हारे घर वाले, उनका क्या? और स्पेशली आंटी, तुम्हारी माँ। कंपाउंडर की खुदगर्जी ने हमारे साथ साथ हमारी माँ को भी बड़ा गहरा जख्म दिया है। उनका भरोसा उसके ऊपर से उठ चुका है। बस अब तुम कुछ ऐसा कर दो जिससे माँ को तुम पे भरोसा हो जाए और वो तुम्हें हमारी पत्नी के रूप में देखने के लिए तैयार हो जाए। पर मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ? कहाँ कर सकते हैं? वो हमारी कोठी के कागज जो पापा ने तुम्हारे नाम पे किए थे, वो हैं तुम्हारे पास? हाँ, क्यों? अगर वो कागज तुम माँ के नाम पे कर दो तो बात बन सकती है। पर मैं ऐसा सब क्यों करूंगी?
देखो, हम जानते हैं हमने बहुत बार तुम्हारा दिल तोड़ा है, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा तार तार की है। तो तुम्हारे पास कोई वजह नहीं है हम पे भरोसा करने की। पर अगर तुम वो कागज माँ के नाम पे कर दोगी ना, तो हमारे लिए माँ को मनाना आसान हो जाएगा। बाकी घर वालों से भी हाँ करवा लेंगे। पापा और दादी को तो हमेशा से कंपाउंडर पसंद नहीं थी, अब तो पूरा चौधरी खानदान गौतम सिंह और कंपाउंडर के साथ साथ मामा मामी पुष्पी मौसी सबको घर से बाहर निकालना चाहती है। पर क्या हमारी जिंदगी और उस घर से उन्हें निकालने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ यही तरीका है? हाँ, पर आखिरी फैसला सिर्फ तुम्हारा होगा तेजस्वी। तुम्हारी ना भी हमें मंजूर है। हमारी बात ध्यान से सुनो कंपाउंडर। गौतम सिंह को हराने के लिए हमें एक साथ आना होगा, तिल तिल करके उसे तोड़ना होगा, उसके अपनों को उसके खिलाफ करना होगा हमें। इस खेल का सबसे पहला शिकार तेजस्वी होगी, क्योंकि गौतम सिंह की जान बसती है उसमें। और अगर तेजस्वी को कुछ हुआ तो गौतम सिंह टूटेगा। बस एक बार ये भाई बहन अलग हो जाए ना, फिर हम आधी जंग जीत जाएंगे। हमें जबरदस्ती का प्यार और व्यापार दोनों ही पसंद नहीं है तेजस्वी। तुम पक्का ये करना चाहते हो ना? ये लो। तुम्हारे लिए ऐसे 100 हवेलियां कुर्बान है। मेरी बस एक ही जिद, एक ही सपना है, तुम्हें पाना। तेजस्वी। अरे संदीप भैया, आप, हम बस तेजस्वी को संभाल रहे थे। कंपाउंडर ने हम सबका बहुत दिल दुखाया ना। अपना ख्याल रखना तेजो, हम चलते हैं। हेलो। पहला विकेट गिरने वाला है कंपाउंडर। घर के कागज हमारे हाथों में हैं। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है? हाँ गुरु, स्पाई बहन की जोड़ी का पहला विकेट आज गिरेगा। आपकी लापरवाही की वजह से रूहानी की जान जा सकती थी। ये बात आपको समझ में आ रही कि मैं अपने तरीके से समझाऊं? अरे कुछ नहीं, हम बिस्कुट खा रहे हैं और त्रिपुरारी जी डांट खा रहे हैं। दोनों का पेट भर रहा है। तुम अपना बताओ रचना, तुम क्या खाई हो? सत्यानाश, हमारे खुराक को भी अभी खत्म होना था। पूरा मूड खराब कर दिया। अब ये नौटंकी कैसे झेलेंगे? मिस्टर जी, आप बिजी तो नहीं है ना? मुझे आपके बस 2 मिनट चाहिए। जिसे पूरी जिंदगी दे दी, उसके लिए 2 मिनट क्या चीज है? बताओ। मिस्टर जी, मैं पूरे परिवार को ना अपने हाथों से हलवा बना के खिलाना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। हलवा बनेगा भी और सब खाएंगे भी, लेकिन उसके लिए तुम्हें रसोई में जाने की क्या जरूरत है? ये दोनों है ना, ये बना लेंगी। मर गए, बाद में बात करते हैं। क्या कहा आपने? हलवा बनाना है, बनाइएगा ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ, काहे नहीं। बिना मतलब के बात पर मटक मटक के 54 तरीके का मुंह बना लेती हैं। हाथ हिला के हलवे तो बनाना है, बना लेंगी।
तो आप दोनों रसोई में जाइए और हलवा बनाइए। जाइए। नहीं मिस्टर जी, मैं खुद हलवा बनाना चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? हम जाएंगे। नहीं बनाना है, हलवा बनाना है, हम बनाएंगे। अरे नहीं, रुको, हमको आने दो। क्या मिस्टर जी, मैं खुद अपने हाथों से आपको हलवा बना के खिलाना चाहती थी और आप है कि उन्हें भेज दिया। इतनी सी बात पे इतनी नाराजगी? चलिए, हलवा आपको बनाना है ना, तो हम भी आपके साथ आपकी मदद करेंगे। आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। काफी प्यारे हैं। हमारा ख्याल ही इतना प्यारा है। चलिए। इसीलिए चूल्हा चौका नहीं पसंद है हमको। गैस कैसे ऑन होता है? कमाल की बात है, जुबान से आग लगाने वालों को भी माचिस की जरूरत पड़ गई। जितना मुंह चलता है उतना गोड़ हाथ चलता ना, तभी तक काम हो गया रहता। देखिए ना क्या हुआ सिलेंडर में, खत्म तो नहीं हो गया। मिस्टर जी, आज तो मैं ऐसा हलवा बनाऊंगी ना क्या आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मिस केयरटेकर, मिस लिली, आप लोग बाहर जाइए, ये हलवा मैं खुद बनाऊंगी। अरे मालकिन, हमारे होते हुए आप क्या बनाएंगी? हम है ना कढ़ाई, अभी हम बना देंगे हलवा। ललिता जी, घर की मालकिन ने क्या कहा सुना आपने? जी। तो जाइए।